स्वागत है जम्बोजन के उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आप सभी को ज्ञात होगा कि कल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी कर दिया है। आप सभी जान रहे होंगे कि इस विज्ञप्ति में कुल पदों की संख्या निर्धारित की गई है 242, जो कि आप पहले भी जानते होंगे हर बार के नोटिफिकेशन में रहता है कि यह पदों की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन जनरली अब तक ऐसी परंपरा रही कि ये पद घटे तो नहीं है, एक बार जो जान रहा हूं मैं, उसके अतिरिक्त बाकी हर बार जो है ये पदों की संख्या कुछ न कुछ बढ़ी है। तो उसी जो विज्ञप्ति जारी किया गया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसी विज्ञप्ति पर हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, कब इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होना है, कब इसका मेंस का एग्जाम होना है और कैसे हमारी रणनीति होनी चाहिए इस 2 महीने या आप बोल सकते हैं 2.5 महीने के भीतर हमको कैसे पढ़ना है कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो जैसे आप देखे होंगे इस विज्ञापन को, तो देखे होंगे इसमें कि राज्य सेवा परीक्षा 2023 का ये विज्ञापन है। फिर जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा होनी है प्रीलिम्स, जो परंपरा रही है कि फरवरी में पेपर होता ही है, तो 11 फरवरी 2024 को ये पेपर होने वाला है। दिन रविवार होगा। आप जानते होंगे 2 शिफ्ट में पेपर होता है। पहला शिफ्ट होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, 2 घंटे का होता है, 10 से 12 बजे के बीच, और जो दूसरा शिफ्ट होता है वो 3 से 5 बजे के बीच होता है, जिसमें हम जो पेपर होता है वो होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, योग्यता परीक्षण होता है। फिर जो क्वालिफाई करते हैं 15 गुना बच्चे इसमें लिया जाता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, और उसके बाद जो क्वालिफाई करते हैं वो देते हैं मुख्य परीक्षा, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये जो मुख्य परीक्षा की तिथि ये भी ऐसा निर्धारित हो ही जाता है नोटिफिकेशन के साथ ही। तो 13, 14, 15, 16 4 दिन का पेपर है, 7 पेपर होता है। विस्तार से हम बात करेंगे। सर हमारे साथ उपस्थित है, रवि सर और सुधीर सर, तो चर्चा करेंगे इस पर हम। तो 4 दिन में पेपर होता है, 13, 14, 15, 16 4 दिन में जून 2024 में मुख्य परीक्षा होगी। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की तिथि की बात की जाए तो 1 दिसंबर से ये शुरू हो रहा है और ये रहेगा 30 दिसंबर तक, मतलब महीना दिन है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया, आप उस वेबसाइट में जाएंगे तो फिर लिंक ओपन होगा, तो फिर आप फॉर्म भर सकते हैं उसमें। फिर इसमें और इस नोटिफिकेशन में अगर महत्वपूर्ण जानकारी की बात किया जाए तो मैंने आपको बताया कि इसमें पदों की जो संख्या है वो है 242, 242 पद है इसमें। ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, 242 पद है। और इसमें अलग अलग विभाग के अलग अलग ऑफिसर के लिए पद है। जैसे बात किया जाए, अगर सब तो जानते ही हैं कि डिप्टी कलेक्टर होता है, तो उसी पर मैं बात कर रहा हूं। जैसे डिप्टी कलेक्टर का पद है, सामान्य प्रशासन विभाग के लिए उप जिलाधीश बोलते हैं, उप जिलाध्यक्ष बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर सामान्य प्रशासन विभाग के लिए है। वैसे वित्त विभाग के लिए है, वैसे अलग अलग विभागों के लिए अधिकारियों के पद के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो ये जो परीक्षा होना है वो 11 फरवरी को होना है, महत्वपूर्ण तिथि है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा खासा पद है सर, हम लोग भी जान रहे हैं। अब तक जो है प्रक्रिया जो पीएससी का होते आया है नोटिफिकेशन और परंपरा के अनुसार ही चल रहा है। 26 नवंबर जो हमारा विधि दिवस हम मनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसी दिन ये परंपरा हमारे पीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और पदों के बढ़ने की संभावना? हाँ सर, वो हर बार रहता है सर, वो बोला रहता है कि पद घट बढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग देखें सर कि पद सतत रूप से बढ़ते चल रहे हैं। डीएसपी का पद एक भी दिखाई नहीं दे रहा नहीं है तो सर। डीएसपी का पद इसमें आने की उम्मीद है, क्योंकि डीएसपी का आप अगर विज्ञापन देखेंगे तो इसमें एक भी पद दिखाई नहीं दे रहा है। तो डीएसपी का पद इसमें आने की पूरी उम्मीद है। 1-2 विभाग और है जहां से पद आने की संभावना है। तो पदों के बढ़ने की संभावना है, कम तो नहीं होंगे। तो मान के चलिए 242 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, मान के चलिए कुछ पद और बढ़ेंगे तो पदों की संख्या पिछले 5 सालों में आप देखेंगे तो ये सर्वाधिक नजर आ रही है। 2018 का जो हुआ था सर, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो पदों की संख्या ये जो आपको दिखाई दे रही है आज तक इतनी नहीं थी। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि पदों की संख्या ज्यादा रहेगी तो प्री में सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मेंस का सिलेक्शन तो देखिए, मेंस में अगर आप बैठे हैं और मेंस अगर मैं क्वालिफाई करने की बात करूं तो मेंस में पदों की संख्या बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जितने पद होंगे उनका 15 गुना कर लीजिए, उतने लोग मेंस में बैठेंगे। 100 पद है तो 1500 मेंस में बैठेंगे, अगर 300 पद है तो 4500 लोग मेंस में बैठेंगे। तो मेंस में तो उसी रेशियो में लोग बैठते हैं, लेकिन प्री में तो जितने लोग फॉर्म भरेंगे जो एलिजिबल हैं वो सब बैठेंगे। तो पदों की संख्या अगर ज्यादा है, इस बात को समझेंगे आप लोग, पदों की संख्या अगर ज्यादा है तो प्री में आप लोगों के पास होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि एक पद के पीछे 15 बच्चे पास होते हैं प्री में। एक पद के पीछे 15 बच्चे प्री में पास होंगे, 10 पद के पीछे 150 बच्चे हो गए, सोचिए आप।
मेंस का टेंशन नहीं है, मेंस में तो उसी रेशियो में बच्चे बैठेंगे। ऐसा नहीं कि मेंस में प्री में ज्यादा है तो मेंस में ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस में तो पदों के हिसाब से ही बच्चे बैठेंगे। 100 पद के लिए अगर परीक्षा हो रही है तो 1500 बच्चे ही मेंस में बैठेंगे। आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आरक्षण का अलग मैटर है, जनरल से कितने बैठेंगे, ओबीसी, वो सब बात नहीं कर रहा हूं, एक मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं मैं। तो पदों की संख्या ज्यादा है, देख सकते हैं 242 पद हैं, ये बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। इस बार का प्री निकालिए, एकदम प्री ओरिएंटेड हो जाइए अभी से, क्योंकि अब लगभग 2.5 महीने का समय बचा है, लगभग। तो प्री ओरिएंटेड हो जाइए, 2.5 महीने भी पूरा पूरा देखेंगे तो आप नहीं मिलेगा आपको। 2-4 दिन आपका छुट्टी में निकल जाता है, कभी कुछ फंक्शन आ गया, कभी कुछ समस्या आ गई, तो कुछ समय ऐसे ही निकल जाता है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा मान के चलिए 2 महीना है, दिसंबर और जनवरी, ये मोटा मोटा मान लीजिए। आप तैयारी में लग जाइए, बहुत अच्छे पद हैं, पदों की संख्या ज्यादा है और बढ़ेगी ही पदों की संख्या। तो पहले एक नया बैच जो आरंभ कर रहे हैं हम, उस पर बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद सर मेरे साथ हैं, ऋषि सर भी, सुधीर सर भी, तो हम बात करेंगे तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, उनके लिए क्या स्पेशल लेकर आने वाले हैं, इस परीक्षा से संबंधित क्या स्पेशल हम उनके लिए लेकर आएंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। तैयारी किस प्रकार से करनी है, कितनी संभावना है, आप 2 महीने में तैयारी आसानी से कर पाएंगे या तकलीफ होगी, बहुत सारी बातें हैं, चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो नया बैच हम आरंभ कर रहे हैं, उस बैच के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। देख सकते हैं ये जो नया बैच है, टारगेटेड बैच है। टारगेटेड बैच बोलने का मतलब सीजीपीएससी प्री 2023 को टारगेट कर रहे हैं हम, सीजीपीएससी प्री 2023। तो सीजीपीएससी प्री 2023 जो कि 11 फरवरी 2024 को होगा, उसी को लेकर हम एक टारगेटेड बैच लेकर आ रहे हैं, जो कि 1 दिसंबर से आरंभ हो रहा है। समय होगा सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। लंबी क्लासेस हैं, लगभग 4.5 घंटे की क्लासेस कम से कम रहेंगी वहां पर, क्योंकि टारगेटेड बैच है। एक सीमित समय में हमको आपको बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत कुछ सिखाना है। तो 1 दिसंबर से यह बैच आरंभ हो रहा है, स्पेशल बैच है, टारगेटेड बैच है, सीजीपीएससी प्री 2023 के लिए है। क्या क्या कंप्लीट कराएंगे, तो अगर बात करूं मैं गणित और रीजनिंग की, तो पेपर सेकंड जो आप देंगे सीसेट का, उसमें गणित और रीजनिंग आपको पूरा कवर कराएंगे। गणित और रीजनिंग का लगभग 65 से 70 प्रश्न होता है। पेपर सेकंड सीसेट का है, क्वालिफाइंग पेपर है, केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। तो 65 से 70 प्रश्नों की तैयारी आपकी गणित और रीजनिंग की ये इस बैच में हो जाएगी। आपको सीसेट का टेंशन नहीं लेना है। हिंदी का, छत्तीसगढ़ी का सेक्शन का गाइडेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन कंप्लीट यहां पे नहीं कराएंगे हम। गाइडेंस आपको दे देंगे सर आकर कि कैसे हिंदी और छत्तीसगढ़ी पढ़ना है आपको, लेकिन गणित और रीजनिंग आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे इन 2 महीनों में। इसके बाद पेपर 1 की अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ का वेटेज होता है लगभग 50 प्रश्नों का, और ये फिक्स ही कर दिया है सर, पिछले 2 साल से फिक्स कर दिया, 50 ही पूछ रहा है। उससे पहले कभी 40, कभी 42, कभी 45 चल रहा था। फिक्स कर दिया पिछले 2 साल से, छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न ही पूछेगा। छत्तीसगढ़ का पूरा सेक्शन कवर करेंगे हम इस बैच में। इसके बाद इतिहास का पिछले 2-3 वर्षों का आप देखेंगे तो 8 से 10 प्रश्नों का वेटेज रहा है। इतिहास का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। संविधान का वेटेज बढ़ा है पिछले 2-3 वर्षों में, 8 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान कंप्लीट करेंगे और करंट अफेयर, ये तो आता ही है। करंट अफेयर बनेगा ही। छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर इस 50 प्रश्न में ही शामिल हो जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की बात करूं तो इन 50 प्रश्नों में ही शामिल हो जाएगा वो। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पिछले बार 10 प्रश्न पूछे गए थे, तो वो वाला सेक्शन भी कंप्लीट होगा। जो फैकल्टीज देख पा रहे हैं, यही फैकल्टीज क्लास लेंगे आपकी। तो 1 दिसंबर से बैच आरंभ होगा, समय सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक का होगा। अब आपको लग रहा होगा कैसे इन विषयों को कंप्लीट करेंगे, तो लगभग 65 दिन क्लासेस चलेंगी, लगभग 65 दिन। 65 दिन में हमारा टारगेट है ये सारे विषयों की क्लासेस आपकी चलेंगी, सारे विषयों की। मैथ्स, रीजनिंग चलेगा, छत्तीसगढ़, इतिहास, संविधान। अच्छा, एक बात अगर आप समझेंगे तो पेपर 1 का ये सेक्शन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो लगभग आपकी 75 से 80 प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। लगभग 75 से 80 प्रश्न, क्योंकि फिक्स है छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न। 8-10 यहां से उठा लीजिए, 8-10 यहां से, 8-10 यहां से, तो लगभग 75 से 80 प्रश्नों की तैयारी आपकी पेपर 1 की हो जाएगी, और लगभग 65 से 70 प्रश्नों की तैयारी आपकी पेपर 2 की हो जाएगी। मतलब सर आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए ये बैच जो है सर एकदम जबरदस्त रहेगा, बेहतरीन रहेगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं सर जिन लोग क्या कई एक्सक्यूज रहता है कि हमसे नहीं हो रहा है, हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो जो पहले से तैयारी कर चुके हैं सर उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी सर ये, ताकि रिवीजन हो जाएगा हर और चीजों। इस फील्ड में कहा भी जाता है सर कि
आप कितना पढ़ते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कितने रेगुलर रहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये आपकी तैयारी को निरंतर निरंतरता बनाए नहीं। रखने के लिए बहुत आवश्यक बैच है और आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो फैकल्टीज आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत लंबा अनुभव बिल्कुल। रहा है उनको। जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो ऋषि सर को बहुत लंबा अनुभव रहा है, उनके क्लास नोट से सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं इनको पता है कि किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम्स में मिलेंगे, उन चीजों को टच किया जाएगा। तो उनका अगर आप 2 महीने क्लास ही अटेंड करेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं एक सेक्शन आपका पढ़े तो रिवीजन हो जाएगा और नहीं पढ़े तो आप अच्छी से पढ़ सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग में आपको इतना मिल जाएगा कि आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसे ही इतिहास में, संविधान में, करंट अफेयर में सर लंबे समय से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी का गाइडेंस भी दे देंगे सर कि हिंदी छत्तीसगढ़ी कैसे पढ़ना है, गाइडेंस आपको प्रॉपर सर प्रोवाइड करा देंगे वो। तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और लगभग पूरा हम कवर कर ले रहे हैं। आप देखेंगे तो पेपर 1 में 75 से 80 प्रश्नों की तैयारी हो रही है आपकी। ज्योग्राफी बच रहा है आपका, इकोनॉमी से तो ये लुप्त ही हो जा रहा है सर। हाँ सर, वो कभी इकोनॉमी आता है, तो कभी आर्ट नहीं एंड आता है। कल्चर के भी क्वेश्चन कहाँ। हाँ, इकोनॉमी वो और तो ऐसा है कि आप इसमें आया था। इकोनॉमी ऐसा है कि आप करंट अफेयर का कुछ पढ़ लीजिए, इकोनॉमी का पूछना ही होगा तो हाँ, करंट अफेयर से रिलेट करके relate पूछेगा करके वो। पूछता है। बाकी इकोनॉमी के क्वेश्चंस पिछले बार तो एक भी हाँ, नहीं बने थे। नहीं। और बचा आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान आप कर सकते हैं तैयारी खुद से, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। अधिकतर सर उसमें पर्यावरण और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हाँ, बिल्कुल, हाँ। स्पेस टेक्नोलॉजी से या पर्यावरण में आ जाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर में काफी हाँ कुछ सर, कवर करा बिल्कुल, देंगे बिल्कुल, आपका। करंट अफेयर, प्रौद्योगिकी पूरा और करंट पर्यावरण अफेयर करंट से लिंक हाँ, तो वो भी मंगलयान, बिल्कुल ऐसे जो सर, हाँ। करंट है तो वो सर आपका कवर कराएंगे करंट अफेयर में, तो बहुत कुछ टच हो जाएगा आपका। और सिलेक्शन के लिए आप देखेंगे तो बहुत सफिशिएंट है। ऐसा नहीं बोल रहा कि भूगोल आपको नहीं पढ़ना है, सामान्य विज्ञान आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो मेजर सेक्शन है पेपर 1 का, जहां से आपको 75 से 80 प्रश्न सीधे सीधे मिलते हैं, वो पूरा हम करा देंगे। जो पेपर 2 का मैथ्स और रीजनिंग का मेजर सेक्शन है 65 से 70 प्रश्नों का, वो आपको कंप्लीट करा देंगे। क्लासेस जो हैं ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। आप अगर रायपुर में हमारे हेड ऑफिस में आ सकते हैं तो आकर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। नहीं आ सकते, आप कहीं बाहर से हैं, तो आप घर बैठे हमसे ऑनलाइन लाइव जुड़ सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा आपको, पीडीएफ भी मिलेगा। जब तक पेपर होगा आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे, आप उनको 2 बारी 3 बारी जितने बार देखना चाहते हैं उतने बार देखकर रिवीजन कर सकते हैं। आपको कहीं पे समस्या नहीं आएगी। कभी कभार अगर आप क्लास नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन वालों को भी ऑनलाइन की सारी सुविधा देते हैं, तो ऑफलाइन में आप कभी कभार अगर क्लास नहीं आ पा रहे हैं तो भी हम आपको ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं। आप घर बैठे हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, पीडीएफ आपको मिलेगा। तो बहुत ये अच्छा आपके तैयारी में साबित होने वाला है बैच। ये बैच वापस से मैं बोलना चाहूंगा 1 दिसंबर से आरंभ हो रहा है। समय है सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक। ऑनलाइन क्लास से अगर आपको जुड़ना है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। ये नंबर लिखा हुआ है 961770286162। इनमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऑनलाइन क्लास की लिंक दे दी जाएगी। फीस क्या है, किस प्रकार से क्लास अटेंड करनी है, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए। तो सर ये बहुत अच्छा साबित होगा ये बैच। महत्वपूर्ण बैच है सर, क्योंकि आपको भी पता है सर, पिछले 3 साल से बात किया जाए अगर 2020 प्रीलिम्स, 21 प्रीलिम्स, 22 प्रीलिम्स, आप पूरा देखें कटअप उतना ज्यादा नहीं है। मतलब आप अगर 75-80% इन्हीं सब्जेक्ट को फोकस कर लेंगे सर, तो कम से कम क्वालिफाई, क्योंकि मैं पिछला प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ सर, ज्यादा से ज्यादा 45% गया होगा अगर अनरिजर्व का गया होगा। उससे पहले तो और कम गया सर। हाँ, मतलब 90 नंबर अगर अनरिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व वाला ले आया होगा तो आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई। बहुत अच्छे जा रहे हैं। हाँ, स्तर बहुत अच्छा स्तर है। और इसमें स्तर अच्छा है तो उन्हीं लोग के आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं सर, जो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। और हम केवल स्ट्रेटेजी को ही टारगेट करके बैच ला रहे हैं सर। चाहते तो पढ़ाना होता था, हम इसमें जियोग्राफी भी पढ़ा देते, इकोनॉमी भी पढ़ा देते, लेकिन आप देख रहे हैं पर प्रकृति क्या है। जितना कंटेंट देंगे बहुत शानदार देंगे। मतलब इन विषयों को बहुत अच्छी से आपका तैयार करा देंगे। चीजें इनसे बाहर नहीं मिलेंगी आपको। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि चीजें आपको यहीं से मिल जाए। तो अब ये तो हो गई बैच की बात। थोड़ी सी तैयारी को लेकर बातचीत करते हैं, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 की। हाँ सर। तो सर साथ में है, सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि
छत्तीसगढ़ की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बिना संभव नहीं है प्री निकाल पाना। खैर संभव तो किसी भी एग्जाम के बिना नहीं लग रहा है, क्योंकि हर विषय इंपॉर्टेंट हो गया सर। हर सब्जेक्ट का एडवांटेज है। पहले ऐसा था कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ आप पढ़ लीजिए तो आपका बहुत कुछ चांसेस बन जाता था एग्जाम निकालने का, क्योंकि इंडियन जीएस से क्वेश्चन आसान आते थे। और पहले थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल भी था सर कि आप ज्योग्राफी से 6-7 क्वेश्चन मान के चलते थे, आप हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन मान के चलते थे, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन मान के चलते थे। तो अब वैसा पैटर्न रहा नहीं है। अभी 21 प्रीलिम्स ही देख लीजिए ना सर, संविधान के कितने क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन, लगभग 20 के आसपास आए थे, लगभग 20 पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ दिया। तो ऐसे फ्लक्चुएट हो रहे हैं अभी क्वेश्चन का जो नंबर है वो। इस स्थिति में यदि आप ये सोचेंगे कि मैं केवल छत्तीसगढ़ को पढ़ के चला जाऊं या केवल इस सब्जेक्ट को पढ़ करके चला जाऊं, तो ये आपके लिए मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितनी गहराई तक पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। और वैसे भी ये स्क्रीनिंग एग्जाम है सर, है ना, ये स्क्रीनिंग एग्जाम है। तो स्क्रीनिंग एग्जाम में मेरे हिसाब से 100 में 100 लाना ये कोई नहीं सोचता है। आप टारगेट करके चलिए कि मुझे इतना लाऊंगा तो भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट 3 टाइम से यही हो रहा है सर। आप 2021 का कट ऑफ देख लीजिए, 72 के आसपास गया था बिल्कुल। और इस बार का 2022 का आप देखेंगे तो 85-90 के आसपास था। 200 में 72 नंबर, 200 में 85-90 नंबर, तो देख पा रहे हैं। अच्छा, एक यहाँ पे एक विषय सीसेट का भी रहा है। सीसेट ने भी कट ऑफ को बहुत कम कर दिया है। तो पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर कि छत्तीसगढ़ की तैयारी किस प्रकार से करें। बाकी एक सर हम YouTube लाइव भी आएंगे। मैं आप लोगों को बताने वाला था कि YouTube लाइव का कुछ शेड्यूल बना हुआ है, जैसे एक गाइडेंस का हमारा सीरीज चलने वाला है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। 2 फैकल्टीज आके आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। हमारे YouTube पे ही वो लाइव क्लासेस चलेंगी, तो उसका शेड्यूल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। जैसा हमने पहले भी चलाया था, एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे पिछले 5-6 वर्षों का, जब से पैटर्न चेंज हुआ है पिछले 5-6 वर्षों का पूरा एनालिसिस रहेगा। कहां से कितने प्रश्न आए थे, किन टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, किनको पढ़ेंगे तो आपका सीसेट निकल जाएगा, कहां से छत्तीसगढ़ में प्रश्न बनने की संभावना है। इन सारी बातों को लेकर हमारा बहुत जल्द एक सीरीज आने वाला है। YouTube पर हम लाइव आएंगे ताकि आप हमसे प्रॉपर जुड़ पाए, आप हमारे से बातचीत कर पाए लाइव में ही। तो वो शेड्यूल तो आपको बहुत जल्द मिलेगा, जहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे हम। लेकिन फिलहाल थोड़ी मोड़ी बातचीत कर लेते हैं आज की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में सर बात करेंगे आपसे। जैसे आप नोटिफिकेशन देखे होंगे तो आपको पता भी होगा कि प्रीलिम्स का जब हम पेपर देते हैं तो 2 पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है वो सामान्य अध्ययन का है और दूसरा पेपर जो है वो योग्यता परीक्षण है। अब जैसे हम बोलते हैं कि दूसरा पेपर क्वालिफाइंग है, इसका मतलब ये नहीं कि पहला पेपर क्वालिफाइंग नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर भी 23% और 33% लाना ही है सर। उसके बाद ये क्वालिफाइंग के साथ मेरिट है। मतलब यहाँ पर भी आपको पास होने ही है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नंबर आ गया और अब बोले आपकी हमारा पेपर निकल जाएगा। तो आपको दोनों में तो ऐसा है कि 23% कैटेगरी है तो ST SC OBC से आते हैं, तो अगर नॉन कैटेगरी है तो 33%। तो सी सेट पर रवि सर बात करेंगे आपसे, मैं GS पर बात कर रहा हूँ। जो इसका सामान्य अध्ययन का पेपर है, इसमें 2 भाग होता है। पहला भाग में पूरे भारत हमारे देश के सामान्य अध्ययन है, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये पॉलिटी, संविधान, इतिहास, फिर इसमें सामान्य विज्ञान है, फिर इसमें समसामयिक है सर। ये पूरा है 50 क्वेश्चन के लिए। वही 50 क्वेश्चन के लिए इसका भाग 2 जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है। जैसे अब भारत का भूगोल पढ़ते हैं वैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है। भारत का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है। भारत की अर्थव्यवस्था है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है। जैसे हम प्रशासन में संविधान पढ़ते हैं, पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं, लेकिन इसको अब राज्य के रिस्पेक्ट में पढ़ना है सर, जो संविधान में प्रावधान किया भाग 6 में। तो वैसे ही भारत का राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं। और जैसे भारत का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करेंट है, वैसे ही यहाँ का करेंट है, छत्तीस राज्य स्तर पर करेंट है। तो इन्हीं सब चीजों को लेके 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब तक ट्रेंड की बात करूं तो ऐसे रवि सर बोल ही दिए हैं कि हम लाइव के माध्यम से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस जब से पैटर्न बदला है, मतलब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला हो या फिर जो क्वेश्चन की प्रकृति है उसका पैटर्न बदला हो, तो इस पर हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन मोटा मोटा ये अनुमान है, मैं पूरे पेपर की बात कर रहा हूं, 2018 से लेकर 2022 तक जितने पेपर हुए इसमें से आप 18, 19, 20 देखेंगे और उसके बाद 21, 22 देखेंगे तो आपको एकदम जमीन आसमान का फर्क दिखेगा सर। जो खास करके 18, 19 की बात करूं तो एकदम पूरा वन लाइनर था।
छत्तीसगढ़ का तो एक एक लाइन में ही प्रश्न आया था। 18 और 19 के हाँ, प्रश्न पूरा। उसमें कट ऑफ भी बहुत हाई बहुत हाई फाई कट ऑफ। बिल्कुल 18 का 128 19 के आसपास गया था। 19 का मेरे याद है सर 140 के आसपास गया है, 140 के आसपास गया था कट ऑफ। क्योंकि उस समय मेरा ही 140 के आसपास आया था, तो मेरे को याद है कि 140 के आसपास 19 में कट ऑफ गया था। जी जी तो आप उसके बाद देखेंगे 21 और 22 का, 20 का देखेंगे कट ऑफ एकदम धड़ाम से जी, हाँ। गिर गया है सर। 105 72 हाँ। 90 ऐसा जा रहा हाँ था। ऐसा, मतलब अब पेपर का जो प्रकृति है सर वो बदली और है। मजे की बात ये थी सर कि उसमें भी सीसेट हाँ, वाले बहुत पूरा रोए हैं। पूरा गेम चेंज कर दिया था पूरा सर, गेम जो चेंज उसका किया। पैटर्न जो बदला एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ, हाँ। जिस पर लोग सीसेट ही क्वाली नहीं कर हाँ। पढ़ने वाले qualify नहीं बच्चे कर जो बाहर हुए हैं ना पिछले 3 हाँ। साल में, वो सीसेट बाहर किया सीसेट है। हाँ। बाहर किया है। जो पढ़ने वाले बच्चे जो मेहनत किए थे, हाँ। जीएस में अच्छे नंबर ला रहे थे, उसके हाँ। बावजूद बाहर हुए, तो सबसे बड़ा कारण था उनका सीसेट का पेपर। सही बात। अच्छा, ओबीसी एससी एसटी के बच्चे 46 नंबर नहीं ला हाँ, पाए। हाँ सर। हाँ 66 नंबर तो दूर की बात है, क्योंकि 40 सर नंबर नहीं उसमें आ पा रहा है। गणित और रीजनिंग तो टफ तो दिया बिल्कुल। भाषा को भी इतना लेंदी बना दिया, जी। मैच द फॉलोइंग में, उस हाँ। पर्यायवाची को मैच करवाने जी, बोल रहा है, हाँ, नहीं तो हाँ। छत्तीसगढ़ की समास मुहावरा को लोग match the अपनी मैच following द दे फॉलोइंग रहा में, है। जी, जी। मतलब ऐसा नहीं है कि कठिन है, जी, लेकिन जी। लेंदी है सर, लेंदी, क्योंकि हाँ। ये पेपर जो है वो समय का खेल है। जी। आपको 2 घंटे में सबको समेटना है, जी। और वो एक तो हमको घबराहट भी रहता है, चाहे कोई एकदम धुरंधर भी देगा तो भी पेपर जी, के नाम नहीं से नहीं हमारा तो सर, कल्चर है। डर होना लाजमी भी हाँ, है, क्योंकि कैरियर बनाने वाला एग्जाम है, तो वो तो लाजमी नहीं सी मैं बात है। इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि आज भी हम भी एग्जाम देते हैं तो हमारे जहन में भी रहता है कि 2 बिल्कुल। घंटा में हम परफॉर्म कर पाएंगे कि हाँ। नहीं। बिल्कुल सर। चाहे हम दे चाहे आप दे, पेपर तो पेपर ही होता है। तो इसमें जो हमारा जीएस का पेपर है छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं, तो अब तक का ट्रेंड है, वो ट्रेंड हम आपके साथ यूट्यूब लाइव में जुड़ेंगे तो बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, इसमें पिछले प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, आर्थिक सर्वेक्षण के 5-6 क्वेश्चंस थे। मतलब आपको अर्थव्यवस्था ढंग से पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ देना है, चल अगले साल आगे, पिछले साल आ गया तो अगले में नहीं आएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रिडिक्शन नहीं है सर। कुछ नहीं। हम अपने अनुभव के साथ बोल सकते हैं कि ये सब पढ़ना है, क्योंकि हम तो केवल आपको गाइड कर रहे हैं। जी। एग्जाम आपको निकालना है, मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा पूरे हर डायमेंशन में। जी, वो रिस्क लेके नहीं जा सकते। हाँ, रिस्क लेके नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ बस पढ़ लियो निकल गए कि हमारा तो निकल जाएगा। जी। ये आपको एडवांटेज देता है सर, केवल ये ऐसा बिना केवल छत्तीसगढ़ से ही प्रीलिम्स नहीं निकल सकता। 2017 का पेपर मेरे को याद है सर। हाँ, 2017 में आप देखेंगे डेटा भर दिया पूरा था। पूरा पूरा सर्वे डेटा पे ही आधारित था, पूरा सर्वे पूरा था। सर्वे। भारत का देख लो या छत्तीसगढ़ हाँ। का देख लो, पूरा पूरा सर्वे सर्वे पे ही आधारित था पूछा। पूरा। अब जो कभी सर्वे नहीं पढ़े होंगे उन तो बना ही नहीं पाए 14 होंगे और सर। 17 का पेपर, 2 साल का पेपर हाँ। सर, वो मतलब आंकड़ा। कुख्यात है हाँ, बोला जाए। 20 से अधिक क्वेश्चन थे सर सर्वे हाँ, के, 20 से अधिक आंकड़ा question। वाला क्वेश्चन हाँ, बहुत थे। 2017 का 17 का पेपर। पेपर। तो आप छोड़ नहीं सकते किसी को भी, जैसा सर बोल रहे हैं, आपको अगर निकालना ही है तो आपको सारे डायमेंशंस में तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आप हमसे अगर YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हैं या हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी छत्तीसगढ़ के पूरे डायमेंशंस को लेकर। बिल्कुल। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड कराएंगे, उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे, उसको समझाएंगे भी, साथ में क्लास तो होगी ही कि स्ट्रेटेजी क्या होती, रणनीति क्या होती। जैसे रवि सर बोले कि यहाँ जितने भी पढ़ाने वाले सब के सब एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको पता है, एक अनुभव है। आप में और हम में यही अंतर है सर। आप अभी तैयारी कर रही हैं, बिल्कुल। हम तैयारी किए भी हैं, इस एग्जाम में क्वालिफाई भी हैं, तो हमको केवल अनुभव है। जी। उसी अनुभव को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अपने अपने विषय में सर लंबे समय हाँ। से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ही फैकल्टी जो है वो सब 6 विषय पढ़ा रहा है। तो आपको, जैसे सुधीर सर खड़े हैं यहाँ पर, हाँ, लैंग्वेज बात ही सर लंबे समय से काम कर हाँ। रहे हैं, करंट अफेयर पे काम कर रहे हैं। हाँ, सर। सर केवल छत्तीसगढ़ पे ही काम कर रहे हाँ। हैं, मैं केवल मैथ्स और रीजनिंग पे ही काम कर रहा हूँ। वैसे ही हमारे संविधान, इतिहास, ये हर सब विषय के अलग अलग फैकल्टीज हैं। तो हर फैकल्टी को अपने अपने विषय में लंबे समय से अनुभव है, तो अपने अपने विषय पे ही वो काम कर रहे हैं। तो अपने अपने विषय के बारे में जानते हैं सर कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस प्रॉपर मिल जाएगा। अगर आप क्लास से जुड़ेंगे हमारी, तो आपको सारा कुछ मिलेगा। कहने का मतलब रेगुलर फैकल्टीज आएंगे। अब यूट्यूब पर तो हम रेगुलर नहीं आ सकते हैं, सप्ताह में एक फैकल्टी एक ही दिन आ पाएगा, और जितनी चीजें हम दे सकते हैं उतनी दे पाएंगे। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ते हैं क्लास के माध्यम से, तो आपको ऋषि सर डेली मिलेंगे, मैं आपको डेली मिलूंगा, सर आपको डेली मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम जो कंटेंट देंगे वो तो ज्यादा रहेगा ही। देखिए सिंपल सी बात है, क्लास में कंटेंट आपको ज्यादा मिलेंगे, यूट्यूब में हम कंटेंट आपको उतना नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्लास में अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो कंटेंट आपको बहुत ज्यादा दे पाएंगे। आपका पूरा छत्तीसगढ़ आपका तैयार हो जाएगा, पूरा संविधान, पूरा इतिहास, पूरा मैथ्स और रीजनिंग, पूरा करंट अफेयर हम इस बैच में पूरा कवर कर देंगे। लेकिन यूट्यूब में आपको हम मेन चीजें दे पाएंगे, बस जो इंपॉर्टेंट हमको लग रही है वही चीजें दे पाएंगे। थोड़ा गाइडेंस आपको दे पाएंगे हम। लेकिन आप हमसे अगर क्लास के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको हम लगभग सारी चीजें अपने अपने विषय की दे देंगे।
तो सर जो हमारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है उसका 50 क्वेश्चन के रूप में वेटेज है। जी। मतलब आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। साइड मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट को छोड़ देना, सबको पढ़ना होता है, लेकिन देख के पढ़ना होता है, रणनीति के तहत पढ़ना होता है कि कहाँ से कितना वेटेज के साथ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का बेहतर रणनीति आपको मिलेगा इस बैच के माध्यम से, और यूट्यूब के माध्यम से जब भी हम आपसे लाइव जुड़ेंगे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए और चीजों को कैसे पढ़ना है। तो इसका जो भाग 1 है उस पर सुधीर सर बात करेंगे कि जो भाग 1 भारत का सामान्य अध्ययन है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, या इस बैच में हम क्या लेके आ रहे हैं इसके माध्यम से। सर तो जैसा कि आपने बताया कि पहला जो भाग है वो इंडियन जीएस का होता है। इंडियन जीएस के भाग में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिखते हैं, जैसे भारतीय इतिहास दिखता है, संविधान दिखता है, अर्थव्यवस्था आपको दिखाई पड़ती है, समसामयिकी दिखाई पड़ता है, भारत का भूगोल दिखाई पड़ता है। मोटे तौर पर आप ऐसा इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अंतर्गत सर मुझे जहां तक लगता है कि आप जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, है ना, इसमें अगर अंक विभाजन देखेंगे तो लगभग 10-12 क्वेश्चन हर बार का वेरिएशन रहता है। कभी कभी संविधान ज्यादा पूछ देता है, कभी विज्ञान के कुछ क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, कभी इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है 7, 8, 9 पहुंच जाता है, कभी वो 4, 5 में सिमट जाता है। तो एकदम से फिक्स पैटर्न नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है, क्योंकि इतिहास से क्वेश्चन वो देता ही है, संविधान से क्वेश्चन आना ही है, भूगोल से आएगा, भूगोल से आना है, विज्ञान से क्वेश्चन आने। तो आप जितना हो सके इन सारे सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा डीपली पढ़ने का अभ्यास करें। बिल्कुल, क्योंकि सर क्वेश्चन का पैटर्न जब मैं बोल रहा हूं तो 2019 के बाद से वाकई में क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। 2019, 2020, 2019 तो खैर छोड़ दें, 2020, 2021 और 22 ये 3 साल में अगर आप देखें तो इतिहास, भूगोल, संविधान के प्रश्न जो है वो सामान्य प्रश्न नहीं रहे हैं। अब ये ऐसे प्रश्न नहीं है कि सर हंसते खेलते जाए और बना करके आ जाए, नहीं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल उसको सीखना होगा। इतिहास में भी यहाँ तक कि जब आप इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फैक्ट ही फैक्ट चलते हैं कि ये इतने सन में आया, ये लड़ाई हुई, ये हो गया। अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको उसको फैक्चुअल के साथ साथ आपको उसकी एक रणनीतिक रूप से तैयारी करनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके बाद से कैसा कॉन्सेप्ट किसी और दूसरी चीज से लिंक हो रहा है, क्योंकि आप वहीं से लिंक करते हैं पॉलिटी को। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी आए हुए हैं सर, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको बिल्कुल, ये इस बैच के अंतर्गत सारे लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, सब पहले से पढ़ाए हुए शिक्षक हैं, सब आपको हेल्प कर सकते हैं, सब सक्षम है कि आपका एग्जाम निकाल सके। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़िए। और इसके अलावा सर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पॉलिटी वाला भाग है, पॉलिटी वाले भाग में प्रश्न जो है वो अब सामान्य नहीं रहे सर, नहीं रहे, है ना। यहाँ तक कि अभी मैं एक स्टूडेंट से मिला था सर कुछ समय पहले, तो वो अच्छा विद्यार्थी है, वो मतलब काफी पहले तैयारी कर रहा था, अभी वो जॉब कर रहा है। तो उसने मुझे कहा कि सर हम लोग के टाइम तो प्रश्न कितने सरल आते थे, है ना, वो तहसीलदार है सर, आपको बता दो। अब तो सर प्रश्न हमसे नहीं बनते हैं, तो मतलब प्रश्नों का स्तर बढ़ा है। आप कट ऑफ को भी देख के इस बात का कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकते हैं। और कूट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। पहले तो फैक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि इस आर्टिकल में क्या है, ये कौन से आर्टिकल 18 और 19 का ही पेपर। हाँ, और अब सर ऐसा हो गया कि प्रीलिम्स निकालने के लिए आपके पास एकदम स्ट्रेटेजी फिक्स है। कैसे 18-19 का पेपर देखेंगे ना सर, तो आपको कटअप पता है कि 130-140 जाना है। तो आप ऐसा पेपर आ रहा है तो ऐसा अटेम्प्ट लगाइए कि 140 पार पहुंचा दे। लेकिन आप 20, 21, 22 देखेंगे ना सर, तो आपको ऐसा पेपर लगाना है कि आपको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर 100 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ एकदम। 50-55 क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट बन गया ना सर, तो आप नहीं पार है। लेकिन लोगों को यही समझ नहीं आता, इसीलिए कई लोग बोलते हैं पेपर बहुत कठिन आ गया, पेपर बहुत सरल आ गया। आपको एनालिसिस कर लेना है। जैसे सर मैं ही अपनी बात करूं, मैं 2013 में जब पहली बार प्रीलिम्स दे रहा था तो उस समय मेरे को पता नहीं था सर कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा। लेकिन उस समय हम प्रिडिक्शन नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं थे। मतलब उस समय पैटर्न 12 में बदला था और 13 में हम एलिजिबल हुए थे तो दिए थे, तो 12 का बस पेपर था हमारे पास। हम अनुमान ही नहीं लगा सकते थे कि अब 13 में क्या होने वाला है। बिल्कुल। तो उस समय क्वेश्चन जैसे छत्तीसगढ़ को भाग 2 में 50 क्वेश्चन बोला, ऐसा आता नहीं था सर पहले शुरू में, आप भी जान रहे होंगे। अब तो एकदम फिक्स है कि 50 क्वेश्चन आने। तो उस समय प्रिडिक्शन नहीं था। आज तो आपके पास इतने पेपर है, 11 साल पीएससी हो गया, 12 से मैं बात कर रहा हूँ जो आप पैटर्न में चलता है, और सारे वैरायटी हैं। हाँ बहुत पूरा, मतलब आप पेपर को रखेंगे
उसका कटअप आप अपने दोस्त यार से पूछ लीजिए कब बिल्कुल, कब कितना गया, हाँ। और स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपका अब अगला अप्रोच क्या होना चाहिए। आप पेपर, और आप अगर तैयारी किए तो कहीं ना कहीं पेपर आपको देखकर समझ में आ जाएगा हाँ। कि पेपर कितना किस लेवल cut का off जा है। सकता है। अगर आप या- तैयारी किए हैं, पेपर का एनालिसिस किए हैं, पेपर अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे किस सर प्रकार का पेपर है ये। 2021 वाला जो पेपर था उसमें एक विद्यार्थी था, अच्छा खासा पेपर था, तो उसने कहा कि सर मैं तो केवल 51 क्वेश्चन बना के आया था, 49 सही थे, मैं निकल गया मेरा। बिल्कुल। वैसी होता है मतलब सर। यही सर, आप माइनस मार्किंग, क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा नहीं है सर, हाँ, हाँ, 1/3 1/3 माइनस सीधा। मार्किंग है। और वो आपको समझना पड़ेगा कि आपका एक्यूरेसी कितना अच्छा है। हाँ। आप उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से समझ हाँ। सकते हैं कि आपका हाँ। एक्यूरेसी कितना है। बिल्कुल। आपका अगर 50-55 प्रश्न बनाने में भी 10 गलत हो जाता है तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको। वो आपके उसमें डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा डील करते हो आप। समझ हाँ। डेवलप होती है यहाँ सर धीरे-धीरे। एस्पिरेंट को ये नहीं समझ आता है कि हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें कि नहीं करें। हम तो हर क्लास में बोलते हैं आपको पूरा जनवरी टेस्ट सीरीज देना बिल्कुल ही देना, है। बिल्कुल बिल्कुल सी सेट का कम से कम 5 दीजिए, जी। जीएस का 5 दीजिए, इसलिए देना है ताकि हम एग्जाम हॉल में क्या कर सके, अपनी मेंटल स्टेटस को समझ पाए। जी। क्योंकि यहाँ बच्चे टेस्ट सीरीज किसी भी संस्थान में ज्वाइन करते हैं, पेपर लेने के लिए आ जाते हैं, हमारे पेपर ला दे दे। हाँ। कोई बात, आपको प्रीलिम्स निकालना है। हाँ। यहाँ अधिकतर क्या करते हैं, पेपर लेने के लिए आते हैं, अब उसको सॉल्व नहीं करेगा सर, वो रख देगा जाके। और सॉल्व किया भी सर तो वो स्थिति अलग हाँ, थी, वो क्लासरूम मेंटल में स्टेटस वो नहीं मिलेगा। क्लासरूम में स्थिति अलग है, एग्जाम हॉल में हाँ, और अलग वैसा है। जो और घर में सिचुएशन, आप घर में प्रेशर के बिना पेपर को देख रहे हैं तो आपका कठिन प्रश्न भी लगेगा कि बन जा रहा है। सर और जैसे वो हम तो लोग के साथ होता है ना, हम लोग पेपर देके जाओ और घर में जाके देखो, अरे ये तो सरल है, ये तो सरल है। बिल्कुल। जैसे वही मैं चीज़ अपने ही साथ बता रहा हूँ सर, मान लीजिए कोई क्वेश्चन वहां नहीं बना, जी। मैथ्स का ही क्वेश्चन है, घर में जाओगे क्योंकि पूरा फ्री रहते हाँ, हैं, हाँ, वो हाँ। कैसे बन जाता है टफ से, फील हाँ। लगता है अरे यार वहां दिमाग, यही सब चीज खलता है जब हम टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल तो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा मस्ट है सर वो टेस्ट सीरीज हाँ। है। बिल्कुल देना पड़ेगा आपको टेस्ट सीरीज, और जितना ज्यादा दे सकते हो उतना दीजिए। और दीजिए। डरिए मत कि नंबर कम आ रहा है, आप उस चीज को फेस अभी करिए ताकि उस पे हाँ। काम करके उसको ठीक किया जा सके। अब सीधे प्री में जाके उसको फेस करेंगे तो 1 साल का सीधे आपका गैप हो और जाएगा। एक वो भी होता है सर कि हम लोग का दिमाग जैसा करते जाता है ना, जी। वो उसके पैटर्न को अडॉप्ट करते जाता है। और यहाँ लोग डरते इसलिए भी सर, उन लोग सोचते हैं हमको 100 बनाना है। अरे हाँ। भैया तुम 100 में जी। मान लो 90 बना के 180 नंबर लाए, और हाँ। मान लो मैं 100 में केवल 50 बना के 100 नंबर लाया, क्वालिफाई मैं भी करूंगा, क्वालिफाई आप भी करोगे, हाँ। अगला फेस आपको भी देना है, मेरे भी देना और है, शुरुआत से ही देना नंबर है। जुड़ना शुरुआत ही से नहीं देना है। है, उसका नंबर नंबर जुड़ना ही नहीं है। हाँ। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए। जी। आपको जितना तुर्रम खान बनना है वो मेंस में मेंस में बनिए ना। और सीसेट का भी रणनीति में सर यही बताता हूँ बच्चों हाँ। को कि कहीं ना कहीं आप 100 प्रश्नों को देखिए ही मत। हाँ। आपका टारगेट होना जो चाहिए कि बन रहा 60 है। प्रश्न मेरा, हाँ। 60 प्रश्न मान के चलिए आपके पास हैं, हाँ। 60 प्रश्न का टारगेट है 2 घंटे का। 100 तो मैं ये बता रहा हूं कि पढ़ाने वाला भी नहीं बना सकता। अभी के लेवल को अगर आप देखेंगे ना, पीएससी का जो लेवल रहा है सीसेट का पिछले 2-3 साल का, आप मतलब भारत के अच्छे अच्छे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको दे दीजिए, हाँ। 2 घंटे में उस पूरे पेपर को नहीं डील नहीं कर पाएंगे। नहीं वो कर पूरे पेपर को डील नहीं कर पाएंगे। अच्छे अच्छे पूरे भारत के बोल रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ की बात ही नहीं कर रहा हूं। ऐसा लेवल रहा है पीएससी का। तो आप टारगेट लेके चलो 60 प्रश्नों का, 60 में अगर आप 50 भी करते हो तो भी अंदर हो आप। हाँ। 50 में 40 सही होते हैं हाँ, तो भी सर, अंदर हैं। अंदर है सर। 50 में नंबर 40 सही होते हैं, 40 का डबल 80 हो गया, 7 10 का आप घटा लो 7, तो भी आप अच्छी से अंदर हो। हाँ। और ओबीसी SC ST हो तो फिर बहुत आगे हो आप। आप टारगेट लेके चलो 60 मेरे को बनाने हैं 2 घंटे में। अब प्रेशर क्या, 100 बनाने का, 100 हाँ, करने, पूरा 100 करने, 100 के को चक्कर देख रहे में हैं। वो 60 भी नहीं हो पाता है। हाँ। पेपर पूरा देखना है। यही सारी बातों पर चर्चा करेंगे बैच में भी हम, और लाइव आके भी चर्चा करेंगे, क्योंकि समस्या है प्लानिंग को लेकर। हाँ सर, सबसे क्योंकि बड़ी यही पढ़े लिखे सब बच्चे हैं, सब Strategy बच्चे मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी नहीं है उनके हाँ। पास में। प्री निकालने के लिए कुछ बच्चे 5 महीने में प्री निकाल ले रहे हैं, कुछ हाँ। बच्चे 5 साल से प्री नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ। ये समस्या रही है। कुछ बच्चे 5 महीने में भी पहले से पढ़े हुए, जिससे हम लोग भी प्री दे देते हैं, बैठ जाते हैं, और मैक्सिमम लोगों का प्री निकल जाता है। हाँ। जबकि आप लोग देखते होंगे कि हम लोग दिन भर पढ़ाते रहते हैं, 8-8, 9-9 घंटे, 8-8, 9-9 घंटे हम प्री के 2 दिन पहले भी क्लास लेते हैं। हाँ। उसके बाद हम प्री में बैठते हैं तो प्री निकल जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी हमको पता है कि प्रश्न पत्र को डील कैसे करना है, प्रश्न पत्र से आप कहां से शुरुआत करना है, किस प्रकार के प्रश्नों को छूना है, किस प्रकार के प्रश्नों को छोड़ना है। स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है। इसको सर मैं हमेशा इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच होता है सर, टेस्ट मैच में हर बॉल छक्का मारने के लिए नहीं होता है। जी जी, है ना, बस ये वही बात है। आपको हर बॉल में एकदम फ्रंट फुट में आके छक्का ही मारना है ऐसा जरूरी नहीं है। ये टेस्ट मैच है, और टेस्ट मैच में आपकी अच्छे से टेस्टिंग होती है, तो इसमें प्रश्नों का स्तर भी अच्छा होगा। जी जी इसके अंतर्गत सर आपके फेल होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जी क्योंकि बॉल बहुत स्विंग होती है, जी। तो यहाँ पर प्रश्न भी बहुत स्विंग होते हैं। तो ये आपको सिमिलैरिटी दिखेगी वहां पर। थोड़ा सा स्थिर होके, बहुत सारी बातें हैं
बहुत सारी प्लानिंग से कैसे हम निकाल पा रहे हैं। मतलब आप अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा हम, ऐसा नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक प्लानिंग हमारे पास है, एक अनुभव हमारे पास है कि हम जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उसका एक अनुभव बना हुआ है। उस अनुभव का यूज करते हैं, पेपर में क्या डील करना है, किन प्रश्नों को पहले टच करना है, किन को छोड़ देना है, कितना चांस लेना है, मतलब चांस भी लेना है तो कैसे प्रश्नों में लेना है, कितना चांस लेना है, 2 ऑप्शंस में फंस गए हैं, 2 एलिमिनेट कर दिए तो चांस लेना है क्या, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे हम। तो YouTube का लाइव सेशन बहुत जल्दी मिलेगा, सीसेट पे चर्चा होगी, पहले पेपर पे चर्चा होगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, 2-2 फैकल्टीज आएंगे, पूरा डील करेंगे और इसको अटेंड करना मत भूलिए, क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाएगा। पढ़ाई के साथ साथ CGPSC में आपका प्लानिंग भी होना चाहिए। आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्री तक नहीं निकला है, केवल प्लानिंग के कारण। पढ़ाई उनकी कम नहीं है, आज हमसे ज्यादा नॉलेज लेके बैठे हैं लेकिन प्री नहीं निकाल पा रहे हैं। सर इस फील्ड में सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है सर वो है गाइडेंस। बिल्कुल, मतलब पढ़ते तो सब है सर जी, हमारे भी सराउंडिंग में, जब भी हमने 2013 में तैयारी शुरू की, हमारे भी दोस्त तैयार हैं, उन लोग भी पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे नहीं जी, लेकिन निकलता उन्हीं का है जिनके पास अच्छा गाइडर है। बिल्कुल, कोई ना कोई उसको पुश कर ही रहा है कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है। जी, अब अधिकतर लोग को क्या होता है सर, हमारे क्लास से जुड़े तो क्लास के माध्यम से गाइडेंस मिल जाते हैं, जी, लेकिन उन लोग को भी क्लास के दौरान महत्व नहीं समझ आता है नहीं सर। आता है। जब उन लोग पेपर में बैठते हैं ना, जब फेस करते हैं चैलेंजेस को, तब समझ आता है। और जो बच्चे फैकल्टी ये बोले थे, हाँ, और जो बच्चे समझ जाते हैं, क्लास से ही निकाल ध्यान लेते देते हैं हैं। बातों को, वो निकाल लेते हैं। कितने सारे बच्चे पिछले बार फाइनल रिजल्ट में सेलेक्ट हुए हैं, और फ्रेशर्स बच्चे, हाँ। मतलब जो 1 साल 1.5 साल की तैयारी किए थे, टॉप 20 में है, टॉप 30 में है, टॉप 50 में है, बहुत सारे बच्चे निकाले हैं जो एकदम आंख बंद करके हम पे विश्वास करके चले थे, हमारे टेस्ट सीरीज पे विश्वास करके चले थे। वो बच्चे टॉप 10 टॉप 20 तक में आ गए हैं। फ्रेशर्स बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, 4-5 साल से तैयारी करने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। 1.5-2 साल की तैयारी करके टॉप 20 में, टॉप 10 में स्थान बनाए हैं वो बच्चे। तो आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। आप हमसे इस बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक शानदार रिवीजन हो जाएगा आपका, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको, पूरे पेपर डील कराएंगे, एक प्रॉपर एक रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी 65 दिनों की। तो आप दे सकते हैं 7:30 से 12 तक क्लास आइए, उसके बाद घर जाके पढ़िए आराम से। आप इन विषयों का टेंशन आपको बहुत कम हो जाएगा। और यही विषय तो मेन है, 75 से 80% पहला पेपर और 65 से 70% आपका दूसरा पेपर कवर कर देंगे हम। काम आपको यही करना है सर, जैसे आप घर गए तो कुछ नहीं करना है, जो क्लास में उसी को रिमाइंड कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए क्या क्या पढ़े। आपको एकदम एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो आपके प्रीलिम्स के लिए अप्रोच दे ही रहा है। जी तो आपको इन क्लास के ही कंटेंट जो पढ़े होंगे, जो टॉपिक पढ़े होंगे, उसको रिकॉल कर लेना है। आपको लग रहा है ऑब्जेक्टिव लगा लिया जाए, ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, बिल्कुल सर, प्रैक्टिस सीट मान लीजिए मैथ्स रीजनिंग का, जी, तो ये आप कर सकते हैं। इससे आपकी रणनीति और अच्छी हो सकती है, अप्रोच भी अच्छा हो सकता है। जी सर। तो आपको बहुत जल्द शेड्यूल मिल जाएगा क्लास का, उसमें बातचीत करेंगे डिटेल में। आप हमसे क्लास के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे डेली बातचीत चलेगी। आप किसी भी फैकल्टी से बातचीत कर सकते हैं, जो फैकल्टीज अवेलेबल रहेंगे। आप किसी भी फैकल्टी से जाके बातचीत करके एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी 65 दिनों की तैयारी को पूरा अच्छी तरीके से, एक अच्छे मैनर में रख सकते हैं। और बाकी हम बहुत सारी बातचीत करेंगे। YouTube का एक शेड्यूल बहुत जल्दी मिलेगा आपको। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन बहुत जल्दी से मिल जाएं। इसके अलावा सर वो करंट अफेयर की एक सीरीज मैडम लेकर के आ रही हैं, करंट अफेयर की एक सीरीज भी आ रही है, और वो शेड्यूल पूरा मिल जाएगा आपको। करंट अफेयर का एक सीरीज चलेगा, 3 महीने का पहले कवर होगा, फिर अगले 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च का, राज्य का भी, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अलग से। फिर उसके बाद अगले 3 महीने का, फिर उसके बाद अगले 3 महीने का, फिर 6 महीने का, फिर साल भर का। एक बहुत शानदार हम प्लानिंग कर रहे हैं, और लाइव चलेगा ये। लाइव आप हमसे जुड़ेंगे। आकांक्षा मैडम करंट अफेयर का लेकर आएंगी, सर भी रहेंगे करंट अफेयर के लिए, सर के भी वीडियोस आएंगे। सर और मैडम दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं करंट अफेयर पे, तो बहुत अच्छे कंटेंट रहेंगे। बहुत बढ़िया सीरीज लेकर आ रहे हैं हम करंट अफेयर की भी। करंट अफेयर का टेंशन आपका खत्म कर देंगे हम। इसके अलावा लाइव आपसे फैकल्टीज भी डेली जुड़ेंगे। हमारे संस्थान की जो फैकल्टीज है डेली आपसे लाइव जुड़ेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, गाइडेंस देंगे, अपने विषय के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको बताएंगे, आपको डील कराएंगे। तो बहुत कुछ आपको लाइव मिलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। इस बैच से जुड़ना है तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 1 दिसंबर से बैच आरंभ हो रहा है। समय सुबह 7:30 से 12 बजे तक का है। एक शानदार रणनीति के साथ आपको ये फैकल्टीज पूरे सब्जेक्ट को डील कराएंगे। तो बातचीत चलते रहेगी आगे भी वीडियोस में, लाइव क्लासेस में।
चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं दे देते हैं, क्योंकि अच्छा खासा पोस्ट आया, सब कुछ पॉजिटिव हुआ है सर। पदों की संख्या ज्यादा आई है, इंटरव्यू भी 100 नंबर का हो गया है, तो बहुत ज्यादा इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। मेन जो है वो मेंस है। तो क्योंकि पहले क्या होता था 150 नंबर का होता था तो कहीं ना कहीं फैक्टर करता हाँ, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता था। अब बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक एस्पिरेंट के लिए पॉजिटिव सुनने में आई है। कल जो न्यूज आई है पॉजिटिव न्यूज आई है, पदों की संख्या ज्यादा है, बल्कि बढ़ेंगे ही, पद कम नहीं होंगे। इसमें फरवरी में एग्जाम है, बिल्कुल सर। और दूसरी एक पॉजिटिव न्यूज है कि आपको मेंस के लिए समय मिल गया है, जून में मेंस का एग्जाम है, 4 महीने का अच्छा खासा समय है, इंटरव्यू के नंबर कम हो गए, तो सारी न्यूज पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए और ईमानदारी से मेहनत करना है, बस रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। चलिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई बातचीत के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।